खीरी, सीतापुर और लखनऊ में, और क्या घटनाक्रम है और आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? देखिए, राजनीति में उत्तर प्रदेश की और ख़ास तौर से ऐसा कभी कम देखने को मिला होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री आपके स्टेट में हवाई अड्डे पर उतरे और उसको वहाँ से घुसने न दिया जाए। ओके, यस। आज भूपेश हाँ, ये मैं बघेल बताना भूल गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उतरे, लेकिन उनको अमौसी एयरपोर्ट पर अंदर रोके रखा गया और वहीं से उनको वापस जाना पड़ा। तो इस देश में कभी केंद्रीय मंत्री कल को कोई उतरे, कोई सरकार उसको यहाँ पर न घुसने दे। हमने सीबीआई को, जांच एजेंसियों को रोकते तो सुना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरह से रोक लिया जाए और वो अपने पार्टी कार्यालय भी न जा पाए, ये नहीं देखा था। देश की शीर्ष नेता, इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी पिछले 48 घंटे के करीब से गिरफ्तार हैं, उनको वहाँ पर रखे हुए हैं। 107-16 कोई मामूली धारा है, 151 उसमें तो चालान होता है, एक में मुचलका भरा जाता है, एक में जमानत दे दो छोड़ देते हैं। तो ये तो मजिस्ट्रेट के सामने इनको 24 घंटे पेश करना चाहिए था, वहाँ अपनी वो मुचलका भरती, छूट के जाती। आज उनको रोक के डिटेन करके रखे हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से। ये एक नई तरह की सियासत चल रही है। राहुल गांधी भी आने वाले हैं, कल सुनाई पड़ रहा है कि वो लखनऊ आ रहे हैं। अब देखिए, एक मोर्चा उधर खुलेगा। लखीमपुर खीरी में किसान मरे 8, जिस तरह से लोग मरे और जिस तरह उनके परिवार का दर्द जो दिख रहा है, परेशान है लोग। और इधर सरकार राजनीतिक दलों से लड़ने में व्यस्त हो गई। गिरफ्तारी होगी, कौन दोषी है, कौन सजा देगा, हाई कोर्ट का जांच करेगा जज, ये सब अलग बात है। लेकिन जिस तरह से ये मामला है कि नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है 144 का हवाला देकर, तो शांति भंग क्या पूरे देश में हर तरह की सरकारें इसी तरह काम करती हैं? विपक्ष के नेताओं को कहीं जाने न दिया जाए 144 लगाकर। बीजेपी भी विपक्ष में रही है उत्तर प्रदेश में, हरदम सत्ता में नहीं रही है, उसको अपने दिनों को भी याद करना पड़ेगा। और सत्ता कभी अस्थाई नहीं है, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है इनका। तो ये पता नहीं क्यों किस भ्रम में सब जनता की ताकत से लोग बैठे हैं। प्रियंका गांधी पर एफआईआर लिख रहे हैं, संजय सिंह पर एफआईआर लिख। अरे प्रियंका गांधी कोई मामूली नेता तो है नहीं कि रास्ता चलते कोई ट्वीट करे उस पर एफआईआर लिख दो, पकड़ लाओ, गिरफ्तार कर दो। या कोई, प्रियंका गांधी कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं, कई राज्यों में उनकी सरकार है, देश में कई बार उनकी पार्टी की सरकार, वो शीर्ष लीडर हैं। उनके साथ तो इतनी संवेदना और समझदारी दिखानी चाहिए थी सरकार को। आज प्रधानमंत्री का भी दौरा था, ये हुआ कि उनके दौरे के बाद शायद उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वो उनको अरेस्ट किए हुए हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव को उनके घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तमाम सारे नेताओं को रोक के रखा हुआ है। अब देखिए, जितना आप रोकोगे जिस चीज को, उतना उसका विरोध होगा, उतनी ही वो तेज वापस वो चीज दोबारा तेजी से लौट कर आएगी। तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हवा में। लेकिन गरीब परिवार अंधेरे में डूबा, जिसके घर में मौत हो गई, अभी 2-2 पोस्टमार्टम फिर से होने हैं। और सरकार और सियासत की अपनी अपनी मजबूरियां चल रही हैं। आप ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात और याद दिलाऊं कि योगी सरकार पर जब जब बड़ा कलंक लगा, जब जब बदनामी हुई, तो लखीमपुर उसमें सबसे आगे रहा। इससे पहले एक महिला का किस तरह से वस्त्र खींच लिया गया पंचायत के चुनावों में, पूरे देश ने देखा। इसी लखीमपुर में वो घटना हुई थी। आज किसानों को रौंद दिया गया गाड़ियों से, पिक्चरों में आपने देखा होगा। और उसके लिए ठाकुर लोग बड़ा बदनाम थे कि ठाकुर साहब ने गरीबों को रौंद दिया। पिक्चरों में हम लोग सुनते थे डाकू रौंद देते थे, लेकिन ये तो हकीकत है। अंग्रेजों के ज़माने में शायद कभी ऐसा हुआ हो। अभी तो हम लोगों ने जब से आज़ादी हासिल की, किसी राज्य में ऐसी कोई घटना देखी नहीं थी। आज़ाद भारत में इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए लोग बैठे थे। पार्टी विद डिफरेंस, गुंडों के खिलाफ जो पार्टी सत्ता में आई थी, अब उनके वो
भाई जब लोग कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध इतना कम हो गया है कि अब पुलिस को ही मर्डर करना पड़ रहा है, किसी तरह से अपराध बढ़े, तो जब मंत्री के, विधायक के, सांसद के परिजन लोगों को मारने लगेंगे, कुचलने लगेंगे, तो फिर किसी अपराधी की, विपक्ष की उसकी जरूरत क्या है? कानून व्यवस्था संभालने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरहाल अहंकार से चीजों को जी वीरेंद्र जी। रोकने की कोशिश हो रही है। जी। राजनीति का अखाड़ा बना हुआ उत्तर प्रदेश, देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस तरह से सलूक हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा पिछले 10, 15, 20 सालों में कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जिस तरह से उनको कहीं रोका गया हो, या देश के और भी विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको सम्मान से रास्ता दिया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन खैर देखिए, अहंकार ऐसी चीज है कि आदमी को अपनी गलती इसमें दिखती ही नहीं, सामने वाला चाहे जितना बतावे। तो सरकारों में सत्ता की जो ताकत है वो ऐसा ही कुछ रंग रूप दिखाती है। अभी बात चल रही थी कि भाई इंसाफ कैसे मिलेगा, कब होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, 8 दिन का समय दिया है, सब बातें हैं। लेकिन जिनके बदन पर लाठियों के निशान पड़े हैं, जिनके सीने पर बंदूकें तनी हो, वो बेचारे क्या गवाही देंगे किसी मंत्री के खिलाफ? वो किसान है, गरीब है, जो लोग 8 लोग मरे उनके घर आप देखिए टेलीविजन पर, घरों पर पलस्तर तक नहीं, कच्चे मकान है, अर्धनिर्मित मकान है, कच्ची फर्श है, छोटे बच्चे हैं रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं उनके जिनके घरों में ये हुआ है। जी वीरेंद्र जी। एक पत्रकार मरा, उसके तो कुल 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन हुकूमत कहती है भाई सब ठीक है। बहरहाल हमको आपको इस देश में एक बात ये हमेशा याद रखनी है कि सत्ता ने हर सच को झुठलाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 महीने बाद जनता को मौका मिलने वाला है, चुनाव है, वो बताएगी कि इन सब घटनाओं का उसने परिणाम क्या दिया है, वो क्या सोचती है। बहरहाल सब सरकार में ए से लेके जेड तक हर जगह आपकी सरकार है, तो आप चाहे इंसाफ दीजिए, चाहे किसी के साथ नाइंसाफी कीजिए, 1-2 दिन कोई बोलेगा, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं। जहां मुंसिफ ही बिका हो वहां अदालत कैसी, लोग कहते हैं। जब जज ही बिक गया तो अदालत लगाने का क्या फायदा, और जहां प्रधान ही रूठा हो वहां पंचायत कैसी। जी। और तेरे ऐबों का ब्यौरा कौन रखे है हुकूमत, यहाँ पुलिस भी तेरी है, पंचायत भी तेरी है, अदालत भी तेरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम पांडे जी, आरोप गंभीर हैं,